ए, आओ क्या अभी? तू भी राक्षस है, तू भी राक्षस है साले, तू भी राक्षस है। मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती वो पागल मरीज अपने आप में कई राज छिपाए हुए था। वो न जाने कब से पागल खाने में भर्ती था, लेकिन इतना होने के बाद भी डैनी उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि यह डैनी के प्लान का हिस्सा नहीं था। डैनी हरगिज नहीं चाहता था कि कोई भी चीज उसके प्लान से बाहर जाए। उसने किसी खास मकसद से उस पागल को वहां इंतजार करने के लिए रख छोड़ा था। एक बड़ा मकसद जिसके लिए वो रत्नागढ़ से मुंबई तक आया था, और उसके इतने बड़े मकसद में चीजों को वैसे ही होना था जैसा वो चाहता था, और उसे कोई नहीं रोक सकता था। और खास तौर पर उस वक्त जब डैनी का शिकार बिल्कुल अकेला हो। जेनी भी इस वक्त अपने रूम में बिल्कुल अकेली ही सो रही थी। आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। वेलकम माय लव। अपने साथ ले चलो, साथ ले चलो मुझे। थैंक्स माय डियर। मुझे मिटा दो, मुझे अपने आप में मिला लो, अपने साथ ले चलो मुझे। मुझे अपने साथ ले चलो, अपनी दुनिया में, यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर। Yes, my love. Soon you will be with me. You will be mine. Your blood will be mine. तुम इस जगह के लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए एक खास जगह है, वहां चलना चाहोगी? तुम जहां ले चलोगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अभी अपने साथ ले चलो। नो 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 माय डियर, इतनी जल्दी ठीक नहीं है। वैसे भी मैं इस जनरेशन की तरह नहीं हूं, मैं पुरानी पीढ़ी का हूं। मुझे हर चीज तसल्ली से, आराम से करने में मजा आता है। हाँ, आराम से। यस माय लव, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, माय फेवरेट, फॉरएवर। यस, you are right. Absolutely right. I will be yours. Your favorite. It's time to say goodbye. अभी से जा रहे हो? Jenny, my love. मैं फिर आऊंगा. Keep waiting for me. Bye. Bye. Bye, my love. ऐसा लग रहा था जैसे नींद की आगोश में खोई जेनी अपने आप में नहीं थी। उस वक्त उस पर डैनी हावी था। जेनी का खून पीने के बाद डैनी चमगादड़ में बदल गया और खिड़की से निकलकर कहीं बाहर अंधेरे में खो गया।
रुद्र और जेनी की शादी को बस अब कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में डैनी घुस गया था। जेनी, जेनी, तुम अभी तक उठी नहीं? जेनी, जेनी, क्या चक्कर है? जेनी जवाब क्यों नहीं दे रही है? जेनी, आई एम कमिंग इन। ये अभी तक सो रही है? सब ठीक तो है ना? जेनी, जेनी, उठो जेनी, जेनिफर। ओ माय गॉड, इसका चेहरा तो एकदम पीला पड़ा हुआ है। जेनी, ये क्या हो गया तुम्हें? जेनी! रुद्र, तुम हो? क्या हो रहा है मुझे? पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं आग में जल रही हूँ। जेनी, संभालो अपने आप को। रुद्र, मुझे तेज ठंड लग रही है। गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं और सांस भी नहीं ली जा रही है। तुम्हें फिर से तेज बुखार है। और ये खिड़की क्यों खुली है? मैंने कहा था ना इसे बंद करके सोना। पता है रात को कितनी ठंडी हवा चलती है? इसकी वजह से तुम्हें बुखार आ गया है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। रहने दो रुद्र, मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है मुझे। क्या कह रही हो? कांच में अपनी शक्ल देखो एक बार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे शरीर से खून चूस लिया हो। लेकिन मुझे फिर भी मजा आ रहा था। रुद्र, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज रुद्र, मेरी हेल्प करो। जेनी, जेनी, जेनिफर, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम को तो जब मैं जेनी से मिला था तब तो इसकी हालत ऐसी नहीं थी। इसका चेहरा तो एकदम सफेद पड़ गया है। क्या करूं? इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं। जेनी, डॉक्टर के पास चलते हैं। रुद्र, डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। उसे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। नहीं जेनी, हम दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। रुद्र, तुम बात को समझो। कोई बीमारी है ही नहीं तो डॉक्टर कहाँ से इलाज करेंगे? ये मुझे कुछ और ही हो रहा है। जेनी, हम न्यूरो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करेंगे। उनके पास जरूर इसका कोई सलूशन होगा। जेनी, अपनी हालत देखो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। रुद्र, तुम फादर डिसिल्वा से बात करो। फादर डिसिल्वा? हाँ, वो डॉक्टर है। वो पहले भी मेरा नींद में चलने की बीमारी का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। उनका एड्रेस डायरी में लिखा है। जेनी, जेनी, जेनी। मुझे बहुत मजा आ रहा है रुद्र, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जेनी, कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल। मैं फादर डिसिल्वा के पास जा रहा हूं। जेनी की हालत देखकर रुद्र भी डर गया था। उसे भी जेनी की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो इसी वक्त फादर डिसिल्वा से मिलने निकल पड़ा। डायरी में लिखे पते पर पहुंचकर रुद्र को लग रहा था कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। मैं सही एड्रेस पे तो आया हूं ना? फादर यहां कहां मिलेंगे मुझे? किसी से पूछता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो भैया, ये एड्रेस कहां मिलेगा?
बस इधर गली में आगे जाके। थैंक्स। वही मैं सोचूं, फादर ऐसी जगह पर क्यों मिलेंगे? नो नो नो, ये जगह तो और भी ज्यादा अजीब है। फादर यहाँ मिलेंगे? भैया, फादर जॉर्ज डिसिल्वा। अंदर चले आओ। क्या चक्कर है? ये लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या है ये? शायद वो है फादर डिसिल्वा। फादर, फादर। थोड़ा सब्र रखो, तुम इन जानवरों को डरा रहे हो। सॉरी फादर। जेनी ने कहा था कि ये डॉक्टर हैं, मगर ये तो जानवरों के डॉक्टर हैं। कहीं जेनी से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? नहीं यार, ये कुछ और मैटर है। यहाँ तो इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतनी बड़ी लाइट्स, ऐसा लग रहा है